जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे बड़ी बात जिसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है, कुछ छात्रों द्वारा यह प्रयास किया गया है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 51 का संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। उन छात्रों की अपनी आपत्तियां हैं, कुछ की कट ऑफ को लेकर है, कुछ की कट ऑफ में रिजर्वेशन को लेकर है, कुछ की अन्य आपत्तियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक आपत्ति रिवाइज्ड की आंसर को लेकर है। तो एक जो बात है रिजर्वेशन को लेके, वो बात हमने भी देखी है कि सामान्य का कट ऑफ कम गया है और जो आरक्षित वर्ग हैं उनका कट ऑफ अधिक है। इस विषय पर अनेक वीडियो भी बनाए गए हैं यूट्यूबर द्वारा, लेकिन वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पहले ही आउट कर दिया गया तो रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा हुआ। ऊपर से देखें, सतही तौर पे देखें तो बात सही भी लगती है कि रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लगाया और इंटरव्यू तक देने को नहीं मिला और बाहर कर दिया गया। लेकिन असली बात जो है वो ये है कि इंटरव्यू का जो लाभ है वो अंतिम स्टेज पर मिलता है, फाइनल स्टेज पर मिलता है। जैसे अभी जिनका जनरल में कट ऑफ पर चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, और अन्य श्रेणियों के जो आरक्षित वर्ग हैं उनका अधिक नंबर पर हुआ है, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो जनरल का कोई भी उनसे कम नंबर पर चयनित नहीं होगा। जनरल में सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले ही आएंगे, फिर वो चाहे आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो। जनरल की सारी सीटें मेरिट पर भरी जाती हैं, तो जिसके भी मार्क्स ज़्यादा रहेंगे वो जनरल में क्वालिफाई होगा और उनकी अपनी सीटें आरक्षित वर्ग के लिए खाली रहेंगी। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा फाइनल स्टेज पर मिलता है, तो इसलिए वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं और अनावश्यक वितंडा खड़ा कर रहे हैं कि रिजर्वेशन रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ कैसे अधिक चला गया। ऐसी ही एक दूसरी धारणा रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर भी है। आयोग द्वारा कोई रिवाइज्ड रिजल्ट जारी नहीं होगा, चाहे तो आप आयोग से पता कर लीजिए। और एक ट्वीट हमने भी किया है। सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि जब तक आपका चयन नहीं होता, लोग आपसे कहते हैं आपने क्या उखाड़ लिया, और जब आपका चयन हो जाता है तो वही लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार से हो गया। हर सूरत में उनको अपनी जीत रखनी होती है। क्या जितने कैंडिडेट इस परीक्षा में पास हुए हैं सब भ्रष्टाचार से हुए हैं? सभी विषयों में कट ऑफ के विषय में हमने एक वीडियो बनाया था कि सभी विषयों में कट ऑफ कम रहेगी। जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा होगा, हम अभी दिखा देते हैं उस वीडियो को भी। उसमें हमने जो अनुमान लगाया है उसी के आधार पर कट ऑफ गई है, कम गई है। जिस हिसाब से पेपर आए थे उसी हिसाब से कट ऑफ गई है। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ कम गई है। पिछली बार जो भ्रष्टाचार होता था उसमें टफ पेपर में भी कट ऑफ आई जाती थी। इस बार टफ पेपर में कट ऑफ का कम जाना ही बताता है कि भ्रष्टाचार नहीं हो पाया है, या ये एसटीएफ की सक्रियता रही है कि परीक्षा के तुरंत बाद पेपर आउट करने वाले धर लिए गए। नहीं तो इन विषयों में भी कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलती। इस बार कट ऑफ उन्हीं विषयों में हाई गई है जिनका प्रश्न पत्र आसान है, और जिनका प्रश्न पत्र कठिन रहा है उनमें कट ऑफ कम रही है। इस विषय पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो कोई रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तीसरी चीज़ रिवाइज्ड की आंसर को लेकर है। रिवाइज्ड की आंसर न जारी करना एक अच्छी बात है, और वो ऐसा नहीं है कि जारी नहीं होगी। अनावश्यक लेट लतीफ़ी से बचने के लिए उसको नहीं दिया गया है, क्योंकि छात्र कोर्ट जाते हैं और ये इनके प्रकार अपने उत्तर को ही सही सिद्ध करना चाहते हैं कि इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, जबकि उत्तर सर्वमान्य जो होता है वही माना जाता है।
तो अगर एक एक प्रश्न को लेके छात्र कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिसका नहीं हुआ है वो तो ये चाहता है किसी का ना हो। बजाय तार्किक बात करने के अनावश्यक प्रश्नों को डिलीट करने पर जोर दिया जाता है, जिससे उसे भी फायदा हो जाए। तो रिवाइज्ड की आंसर आएगी फाइनल, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे अन्य आयोग देते हैं तब आएगी। और तब अगर आपको लगता है कोई आपत्ति है, तब कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। अभी आयोग द्वारा की आंसर फाइनल न देना विलंब से बचने का एक प्रयास है। तो तीनों विषयों पर हमने बात की। पहली चीज़ कट ऑफ पे, दूसरी चीज़ रिवाइज्ड रिजल्ट पे, और तीसरी रिवाइज्ड की आंसर पे। अब बनाने वाले कुछ भी वीडियो बनाते रहें। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आसान प्रश्न पत्र पर कट ऑफ आई गई है तो ठीक है, समझ में आता है। कठिन प्रश्न पत्र पर, टफ प्रश्न पत्र पर कट ऑफ कम गई है, समझ में आता है। और दोनों ही बातें जब समझ में आती हैं तो भ्रष्टाचार होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, सुन लेना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कट ऑफ क्यों कम गई है या अधिक गई है। ये हमारे वीडियोज़ हैं, इसमें हमने बताया है। नीचे जब इसमें आएंगे ये देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 सभी विषयों में कट ऑफ। जय श्री कृष्ण। 1.2 के व्यूज हैं इस पे, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में और इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो में हमने बताया है कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी। तो कट ऑफ जिन विषयों में हाई गई है उनमें प्रश्न पत्र सरल आया है, और जिनमें कम गई है उनका प्रश्न पत्र कठिन आया है। सीधी सी बात है। अगर ये बातें विपरीत हो जाती हैं तो भ्रष्टाचार पता चल जाता। तो हम तार्किक बातें करते हैं, हमारा कोई तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य लेकर किसी चीज को छिपाने का प्रयास नहीं रहता है। इस वीडियो में जो कि 1 महीना पहले का है, हमने बता दिया था कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। सिलेक्शन चयन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपके कितने प्रश्न। और आज हमने ये आयोग को जो ट्वीट किया है, इसमें भी हमने नीचे लिख दिया है, या आप पढ़ लीजिए कि आयोग से निवेदन है कि अति शीघ्र असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की साक्षात्कार तिथियों का विस्तृत विवरण जारी करने की कृपा करे, जिससे साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थी प्रयागराज आएँ। आयोग को लोक सेवा आयोग की भांति कठोरतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि हम मानते हैं कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा प्रश्नों पर प्राप्त आपत्तियों का भली भांति निस्तारण करा लिया होगा और इसके पश्चात ही रिजल्ट जारी किया होगा। मैंने स्वयं 7 प्रश्नों पर साक्ष्य सहित आपत्ति भेजी थी और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आयोग ने तदनुसार पूर्व प्रकाशित उत्तर कुंजी में संशोधन अवश्य किया होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने आपको जो आपत्तियाँ भेजी हैं, आपने उनका भली प्रकार निस्तारण किया होगा और उसके पश्चात ही रिजल्ट दिया गया है। अब एक छात्र के ऑब्जेक्शन करने से पूरा रिजल्ट नहीं रोका जा सकता है। तो चलिए, फिर हमने तीनों ही विषयों पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि रिजर्वेशन का जो लाभ है वो फाइनल स्टेज पर मिलता है। रिवाइज्ड की आंसर तो आएगी ही, फाइनल रिजल्ट के बाद आएगी, और कोई भी संशोधित परिणाम परीक्षा परिणाम आयोग नहीं देने जा रहा है। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।